हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज मिश्रा और आप सबका हमारे चैनल पढ़ाई हब में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी डिफरेंस के बारे में, SiO2 के बारे में। आज उसके आगे की बात करता हूँ, हायर स्टडीज़ की बात करता हूँ, जो आप लोग बिल्कुल नहीं जानते। जो ये नया पढ़ रहे हैं उनके लिए बिल्कुल अलग है, और बिल्कुल इसको ईजी वे में लीजिए, अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन बस पढ़िए मन लगा के, तभी बात बनेगी। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलैटिक। व्हाट? क्रिस्टलैटिक। क्रिस्टलैटिक बोल देंगे आप लोग, ठीक है। तो क्रिस्टलैटिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलैटिक? क्रिस्टलैटिक है तो क्रिस्टलैटिक का रियल मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमको ये समझना होगा। आपको एक चीज़ से पहले बता दूँ, क्रिस्टलैटिक को हम लोग स्पेसलैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसलैटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें सेम हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है। तो ये बोलते क्या हैं, हम उनको ऐसे बोल देंगे, किसी भी पॉइंट्स का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशंस, क्या? किसी भी पॉइंट्स का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो, क्या बोला मैंने, वापस रिपीट करिए, किसी भी पॉइंट का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे के पूरे क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में अकेला काफ़ी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलैटिक। बात समझ में आ रही है आपको? जैसे नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा समझिए। कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट बोल देंगे, या बहुत सारे पॉइंट्स का ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। हम इनको क्या बोल सकते हैं? ये पॉइंट्स हैं और ये पॉइंट्स का ग्रुप है। अब बोलेंगे, वैसे देखिए कि स्पेसलैटिक या क्रिस्टलैटिक हम लोग इस पॉइंट्स को ही बोलते हैं। अब मैंने क्या बोला? पॉइंट का या पॉइंट्स का एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो पूरे के पूरे क्रिस्टल को डिफाइन कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलैटिक या स्पेसलैटिक। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, अगर मैं इनको देखिए अटैच करता हूँ एक दूसरे से, वैसे इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन मैं मेन पॉइंट्स को दिखा रहा हूँ ताकि इसलिए आप लोगों को पता चले और क्लियरफाई हो जाए आप लोगों को। ये हुआ, इसको हमने इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा। तो देखिए आप लोग, क्रिस्टल या स्पेसलैटिक्स, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक पूरी की पूरी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलैटिक्स या स्पेसलैटिक्स। तो अपन क्या बोलेंगे? कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग को आसानी रहे। कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट्स which are only possible to reflect their proper structure are called स्पेसलैटिक और क्रिस्टलैटिक। ये डेफिनेशन या तो आप लोग ये लेवल लिख लीजिए, नहीं तो आप ऐसे समझ जाइए, पॉइंट्स या किसी भी पॉइंट्स का एक सर्किल, पॉइंट्स का ग्रुप जो पूरे के पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम लोग बोलते हैं लैटिक्स या क्रिस्टलैटिक। तब आगे की बात करते हैं। याद रखना, पूरे के पूरे स्टीरियो मतलब पूरे पूरे यूनिवर्स में टोटल 14 टाइप के क्रिस्टलैटिक देखने को मिलते हैं। हाउ मेनी टाइप? 14 टाइप के क्रिस्टलैटिक देखने को मिलते हैं। इन 14 टाइप के क्रिस्टलैटिक को हम लोग ब्रेविस लैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इन 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिक्स को हम लोग ब्रेविस लैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले देख लीजिए भैया ब्रेविस, और इंग्लिश में भी लिखते हैं ब्रेविस। ओके तो ब्रेविस लैटिक भी बोलते हैं क्योंकि इन 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिक को टोटल 7 टाइप के ब्रेविस लैटिक में डिवाइड किया गया है, जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग क्रिस्टल के बारे में तो समझ में आ गया। क्रिस्टल लैटिक क्या होता है समझ गए। अब अपन बात करते हैं आगे के बारे में, बात करते हैं कुछ यूनिट सेल वगैरह, बात करते हैं कि यूनिट सेल क्या होते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट सेल। यूनिट सेल भी आप सब जानते हैं अच्छे से। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, इसको देखिए अब आप लोग। अभी आप लोगों ने क्रिस्टल लैटिक के बारे में पढ़ा है कि क्रिस्टल लैटिक क्या होता है, सब जानते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि यार यूनिट सेल क्या होता है, तो यार बार बार वही पुरानी बात, यार सर आपने क्रिस्टल लैटिक की अलग डेफिनेशन दी है, अब यूनिट सेल की अलग दोगे, कितना याद करें अपन, हैं कैसे क्या करें। यार मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पे कि पॉइंट्स या पॉइंट्स का ग्रुप, क्या बोला था मैंने, पॉइंट्स या पॉइंट्स का ग्रुप जो पूरे के पूरे क्रिस्टल को इजीली रिप्रेजेंट कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स या क्रिस्टलाइन लैटिक बोलते हैं। बात है कि सर अभी बात तो ये नहीं चल रही, बात तो यूनिट सेल की चल रही है, यूनिट सेल किसको बोलेंगे अपन, तो याद रखो भैया मैंने क्या बोला, ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, यानी जो इनके पास जो पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स की कितनी कितनी परसेंटेज होगा इनका क्रिस्टल बनाने में, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं उनकी बात कर देता हूँ, क्योंकि इस कुछ बेसिक फंडामेंटल है, कुछ बेसिक फिनोमिनास है, फिनोमिना सॉरी, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं इन फिनोमिनास को। फर्स्ट फिनोमिना एक्सियल लेंथ, ठीक है। एक्सियल लेंथ क्या होती है, सबसे पहली बात, तो एक्सियल लेंथ की बात करते हैं हम लोग। देखिए यार ये मेरा कॉन्फ़िगरेशंस है, इट इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस। चमक रहा है ना भाई, सबको चमकना चाहिए अच्छे से। ये हो गया, इसको मैंने यहाँ रिकवर कर लिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने इससे ज्वाइन कर लिया। ओके, अब बात है कि एक्सियल लेंथ पढ़ रहे हैं सर, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, बार बार क्यूब बना रहे हो, तो भैया इस पूरे चैप्टर में क्यूब बनना है, घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना क्यूब बनता कैसे। एक्सियल लेंथ की बात करते हैं, एक ये लेंथ होती है, इसको हम लोग ए मान लेंगे, ये भी एक एक्सियल लेंथ होती है। कोई भी माचिस की डिब्बी देखिए, माचिस की डिब्बी का जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हमने ए मान लिया, माचिस की डिब्बी का जो साइड वाला पार्ट होगा, बड़ा पेट वाला पार्ट, इट मीन्स जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम लोग बी मान लेंगे, और बचा एक और पार्ट तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, सी मान लेंगे, सॉरी। 3 पार्ट हो गया हमारे पास, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी। यानी किसी भी क्यूब के एक्सिस उसके एक्सियल लेंथ होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, या तो आप उनको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में यार एंगल्स भी होते हैं, जिनको हम लोग एक्सियल एंगल भी बोलते हैं। एक्सियल एंगल की बात कर लेते हैं, मैं वापस ये बनाता हूँ, तो भैया ये वाला एंगल अल्फा, ये वाला एंगल आपका होगा बीटा, एंड ये वाला एंगल होगा आपका गामा, क्योंकि एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्फा, एक्स और जेड के बीच में बनता है बीटा, और एक्स और जेड के जो बीच में वो हो जाएगा गामा। और रिपीट कर रहा हूँ, एक्स वाई के बीच में अल्फा, वाई जेड के बीच में बीटा, एंड जेड एक्स के बीच में गामा। तो ये आपके हो जाएंगे एक्सियल लेंथ, ये आपके हो जाएंगे एक्सियल एंगल। आई बात समझ में, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के बीच में डिफरेंस पता चल रहा है, ठीक है। अब कुछ यार मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके इसके लिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, जिसको देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक्स
ये मेरी स्पेलिंग की गलतियों को इग्नोर कीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल, किसी भी क्यूब के यूनिट सेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनकी बात करते हैं अपन। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1, ठीक है, पहले एक मैं सुंदर सा बढ़िया सा सुशील सा एक डायग्राम बनाता हूँ। सुशील से डायग्राम को देखो और समझो यार, कि जानते हो सुशील से डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, जानते हो ना। गुड, चमकनी चाहिए देखो हर एक चीज़, बात नहीं चमकेगी तो बात बुरी बन जाएगी, एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। तो बड़ी चीज़ पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ भी पढ़ना पड़ता है। ये डायग्राम बनाना सीख जाओ यार, तुम्हारे लिए इतना डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सियल लेंथ की। तो मैंने आप लोगों को बताया था यार, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं ए, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं बी, एंड इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्या, ये तो शायद हो गया, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं सी। तो भाई ये क्यूब है, क्यूब स्क्वायर से बनता है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसकी एक्सियल लेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी भी क्यूब में, तो आप लोग बोलोगे कि जो इसका ए होता है वो इक्वल्स टू होता है बी, इक्वल्स टू होता है सी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल इन क्यूब, पूरा टॉपिक लिख देते हैं यार, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, जो इनके एक्सियल लेंथ तीनों ए बी सी, ये भी क्या होती है, इक्वल होती है। सेकंड बात कर लेते हैं यार इनके बीच के एंगल की। तो मैंने बोला इनके एंगल तो सेम होते हैं भाई, लेकिन ये क्यूब है, क्यूब स्क्वायर से बनता है, और स्क्वायर में कौन सा एंगल होता है, 90 डिग्री। तो हम लोग बोल देंगे यार अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। समझ में आई बात, चमक रही है। चलो अब बात करते हैं कि यार टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं क्यूब में। पॉइंट नंबर 3, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होते हैं, चलिए आइए उसको भी देखते हैं। यूनिट सेल का मतलब कुछ नहीं होता यार, कोने याद रखो, कोने 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 कोने, एक कोना ये, दो कोना ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवन्थ ये, एट ये क्या होते हैं हमारे वर्टेक्स, कोने। इनको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो भैया कितने यूनिट सेल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। 8 क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल, ओके। लेकिन अब बात है कि यार एक यूनिट सेल की कितनी भागीदारी होती है, क्योंकि याद रखना खाली क्रिस्टल जो है, खाली ये क्रिस्टल नहीं होता, इसके जैसे हजारों लाखों क्यूब जब बनेंगे एक साथ तब जाके एक पूरा एंटायर क्रिस्टल तैयार होता है। तो क्रिस्टल बनेगा कैसे यार, क्रिस्टल आता कैसे है ना, क्रिस्टल बनाने के कोई भी ट्रिक या कोई भी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए ना। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल को लेते हैं, इसके इधर भी क्रिस्टल होगा, इधर भी होगा, ऊपर भी होगा, दाएं में भी होगा, कोने में भी होगा, साइड में भी होगा। तो आप लोगों को पता है कि किसी भी स्टीरियो में कितने डायरेक्शंस होते हैं, 8 होते हैं। हमने क्लास 9-10 में पढ़ा है, नहीं होता तो आप लोग माइंड में फीड कर लीजिए, 8 डायरेक्शंस होते हैं। तो भैया अगर कोई बोलता है कि किसी भी, मैंने क्या बोला, एक यूनिट सेल जो होता है, एक यूनिट सेल के कितने डायरेक्शन होते हैं, 8, यानी 1/8 पार्ट होता है। हमारे पास कितने यूनिट सेल हैं, टोटल 8 यूनिट सेल हैं। तो 8 यूनिट सेल की कितनी डायरेक्शन होगी, 8 × 1/8। चलिए इसकी बात अपन बाद में करते हैं, ये तो जब पढ़ेंगे तो देखेंगे, अभी इसको देखिए। आई होप ये समझ में आया होगा। 4th पॉइंट की बात करते हैं, ये नहीं आया, इसको दोबारा देखिए। पॉइंट है कोने, ठीक है, एक कोने की भागीदारी बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है, 1/8 का मतलब कि एक कोने के 8 हिस्से बटेंगे, इसलिए हमने क्या लिखा, 1/8 लिखा है। आई बात समझ में, ठीक। चल अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं नंबर ऑफ एजेस, हाउ मेनी एजेस आर प्रेजेंट इन एनी क्यूब। तो भैया गिनते हैं, कमरे हैं, कमरे की दीवारों को गिनो, कोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी एजेस आ रही हैं भैया, 12 एजेस आ रही हैं। कितनी आ रही हैं, 12 एजेस। तो कोई बोलेगा कि भैया कितनी एजेस होती हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास टोटल
12 एजेस होती हैं। कितनी एजेस होती हैं? 12 एजेस। तो अपन क्या बोलेंगे? 12। ठीक है, नेक्स्ट एजेस के बारे में हमने पढ़ लिया, एजेस की खासियत क्या होती है। अब बात है यार, एजेस तो पढ़ लिया हम लोगों ने, लेकिन एजेस का डिवाइडेशन कैसे पढ़ेंगे? एजेस का डिवाइडेशन होता कैसे? तो भैया देखो, एक लाइन है यार, एक लाइन की यहाँ पे एक चीज़ फोल्ड हो रही है, एक चीज़ यहाँ पे फोल्ड हो रही है। ऑब्वियस सी बात है यार, एक चीज़ इसके ऊपर फोल्ड होगी और एक चीज़ के ऊपर फोल्ड होगी। आ रही है बात समझ में? तो कोई बोले कि भैया कितने हिस्से बटेंगे इसके, तो हम लोग बोल देंगे यार जो एजेस होंगे तो 1 एजेस के जो पार्ट बटेंगे ना, वो बटेंगे खाली 1/4। दैट्स इट। ऐसी बात करते हैं नंबर ऑफ फेसेस की। तो पहले तो आप ये देख लीजिए, मैं इसमें बता देता हूँ, पीछे लिख लूँगा। फेसेस, फेसेस जानते हो कितनी चीज़ आप टच करते हो? तो याद रखना, आपने कमरे में बैठे हो, अज्यूम करो कर लिया, आप बीच में बैठ जाओ, देखो आपके सामने एक दीवार, आपके राइट साइड में एक दीवार, पीछे एक दीवार, लेफ्ट में एक दीवार, 4 तो ये फेसेस हो गए ना। एक आपकी छत ऊपर देखो, 5 फेसेस। एक नीचे देखो जमीन, कितने हो गए टोटल? 6 फेसेस। तो अपन बोल रहे हैं कि हाउ मेनी फेसेस आर प्रेजेंट इन एनी क्यूब। तो अपन क्या बोलेंगे? वी हैव टोटल 6 फेसेस इन एनी क्यूब। तो क्या बोलेंगे 5th पॉइंट में? वी हैव 6 फेसेस। अंडरस्टैंड? आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, फेसेस तो पढ़ लिया हम लोगों ने, तो फेसेस का डिवाइडेशन कितना होता है? सोचो यार, एक सामने एक दीवार दिख रही है आपकी, दिख रही है या? तो उस दीवार से 2 ही कमरे तो जुड़ सकते हैं ना, एक इधर का हिस्सा एक उधर का हिस्सा। ही थोड़ा ना कि उस दीवार से आसमान में छुप जाएगा, एक ही दीवार से नहीं होगा ना। उस दीवार से कोई भी 2 चीज़ छुप सकती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसके हिस्से। तो भाई, तो 1 फेस का कितना डिवाइड हो रहा है? 1/2 हो रहा है। इसको माइंड में फीड रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे मैं ये नहीं समझाऊंगा कैसे होता है, आगे मैं डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस करूंगा। बात करते हैं 6 की। अब बात करते हैं यार, फेसेस तो पढ़ लिया यार, हर एक फेस में कितने डायगोनल्स होते हैं हम जानते हैं यार। जो हमारा एक फेस होता है ना, 1 फेस, वो बनता है एक क्यूब से, बनता है ना। और एक क्यूब में 2 डायगोनल होते हैं। तो बताओ 6 क्यूब में कितने होंगे? तो अपन क्या बोलेंगे? कोई बोले कि भैया डायगोनल, कैसे बोल देते अपन? फेशियल डायगोनल कितने होते हैं? तो भैया 1 फेस में 2 होते हैं, तो 6 फेस में कितने हो जाएंगे? 2 × 6 कितने हो जाएंगे? 12। आई बात समझ में? इसके बाद कुछ आगे की और बात करते हैं। बात आती है कि कोई भी आपका यूनिट सेल होता है, कोई भी क्यूब होता है, उस क्यूब में कितने टोटल डायगोनल होते हैं? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फेशियल डायगोनल। हर एक फेस पे कितने डायगोनल होते हैं? अब मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन हो गया कि कोई भी आपके पास एक यूनिट सेल है, इस पूरे यूनिट सेल में कितने डायगोनल होंगे? ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। इसको देखिए, डायगोनल को आप ऐसे समझिए, आप कमरे के बिल्कुल बीचों बीच बैठे हुए हैं, ठीक है। कमरे की एक कोना देखिए और उसके अपोजिट दूसरा कोना देखिए, इनको मिला दीजिए 1। ऐसे दूसरा कोना देखिए, उसको मिला दीजिए 3। ऐसे पीछे से देखिए, ऊपर वाले को नीचे से मिला दीजिए और उसको उससे मिला दीजिए। तो आप ऐसे मिलाएंगे कमरों के कोनों को, तो आपके पास टोटल 4 डायगोनल निकल के आते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? हाउ मेनी डायगोनल वी हैव? तो हम लोग बोलेंगे वी हैव टोटल 4 डायगोनल इन क्यूब। क्या बोलेंगे? वी हैव टोटल 4 डायगोनल इन क्यूब। आई होप ये आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर है? क्या मैं समझाना चाहता हूँ आप लोगों को? तो ये थी मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूब, यानी किसी भी क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो भाई सबसे पहले पढ़ा हम लोगों ने
लेंथ क्या होती है ABC, एंगल क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा, इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, ये सब पढ़ लिया। ये सब पढ़ने के बाद अपन आगे गए। आगे जाने के बाद हमने बोला कितने फेसेस होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, कितने क्रॉस डायगोनल्स होते हैं, कितने फेशियल होते हैं और किसकी कितनी भागीदारी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री। क्या है? सिमेट्री। अब सिमेट्री के बारे में पढ़ते हैं अपन। यार सिमेट्री किसको बोलते हैं, सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एंड टोटल सिमेट्री होती कितनी है, तो इसको देखते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सिमेट्री इन क्यूब। एक क्यूब में टोटल कितनी सिमेट्री होती है, तो भाई सिमेट्री को क्यूब में तो देखेंगे, लेकिन पहले नॉर्मल समझते हैं कि सिमेट्री यार होती क्या है। ठीक है, जनरली याद रखना 3 टाइप की सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। 3 सिमेट्री। सिमेट्री नंबर 1, सिमेट्री नंबर 1 है पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री। पॉइंट ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सममिति केंद्र, हिंदी में बोलते हैं भैया, हिंदी मीडियम वालों ध्यान रखना, सममिति केंद्र को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। और पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, तो देखो यार मैं एक ना हेक्सागोनल बनाता हूँ। हेक्सागोनल जानते हो ना, इसकी 6 साइड हो, तो ये हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल बना लिया मैंने। अब देखो यार ये हेक्सागोनल है, और मैं देखता हूँ ना कि इसकी ये वाली साइड सेम, ये साइड सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, यानी एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों कोनों, 6 कोनों कहीं भी जाओगे उसके साइड इक्वल मिले, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सिमेट्री। चलिए आइए ऐसे एक क्यूब में बात कर लेते हैं फटाफट। तो ये क्यूब है आपके पास। यार बार बार मेहनत करवा रहे हो आप लोग यार। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आप लोग बनाना है, ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं बना दिया काम खत्म हो गया। हंसना नहीं, कोई भी हंस रहा मुझे ले रहे हो सब है, चमकना चाहिए सबको। तो देखो यहाँ पे मैंने कम बीच में गोला लगा, तो भाई देखते हैं, तो पता चला भाई ये डिस्टेंस तो हमारी इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो भाई किसी भी चीज़ को चलने के लिए 4 कंधे चाहिए होते हैं, तो वही चीज़ के साथ भी है। तो इसमें भी पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 1। तो कोई बोलता है कि क्यूब में पॉइंट ऑफ सिमेट्री कितनी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं? 1 होती है भैया। समझ में आई पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होती है? सेकंड बात करते हैं। सेकंड है सिमेट्रिकल प्लेन। सिमेट्रिकल प्लेन। अपन बात करते हैं कि सिमेट्रिकल प्लेन क्या होता है। सिमेट्रिकल प्लेन के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिकल प्लेन? सिमेट्रिकल प्लेन के बारे में आप लोग कैसे डिसाइड करोगे? तो यार मैं बात करता हूँ, मैं एक H2O लेता हूँ। H2O सब जानते हैं ना क्या होता है? H2O मीन्स वाटर। और वाटर को कैसे डिफाइन करते हैं? मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा ये। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इससे कनेक्ट कर दिया। अब सिमेट्रिकल प्लेन का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्लेन जो इक्वली सबको इक्वली पार्ट में बांट दे, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इसको ऊपर से उठाया और नीचे काट दिया। तो देखो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया ना, इसी को अपन बोलेंगे सिमेट्रिकल प्लेन। आई बात समझ में? चलो आप बात करते हैं क्यूब में, देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर मैं इनके ऐसे करता हूं, ठीक है, ये मेरा क्यूब बन गया। यार देखो कितना सुंदर सुशील सा क्यूब बना है।
चलो अब इसकी बात करते हैं। इसमें याद रखना है यार, दो टाइप के सिमेट्रिकल मिलते हैं। एक पहला होता है स्क्वायर प्लेनर एंड द सेकंड होता है रेक्टेंगुलर प्लेनर। क्या क्या बोला मैंने? एक बोला मैंने स्क्वायर प्लेनर, एक बोला मैंने रेक्टेंगुलर प्लेनर। सबसे पहली बात करते हैं अपन स्क्वायर प्लेनर की। स्क्वायर प्लेनर किसको बोलते हैं? तो यार देखो, ये मेरा एक पार्ट है, इसको मैंने यू बनाया, इसको यूं कर दिया, फिर इसको यहाँ ले गया, फिर इसको ऐसे कर दिया। एक प्लेन हुआ ना, एक बॉक्स को चाकू से लिया, इसको ऐसे काट दिया। ऐसे सोचो यार, कमरे में कितने पार्ट कट जाएंगे। आप वापस आंखें बंद करो, कमरे को बीच में से काटो, ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट लेके जाओ, गए ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट। अब जहाँ बैठे हो ऐसा सोचो मुंडी के सामने से एक चक्कू आ रहा है और कोई वहां से काट रहा है, 3 पार्ट हो गए। यानी एक पार्ट यहाँ से, एक पार्ट यहाँ से, है ना, एक पार्ट यहाँ से, 3 पार्ट कट रहे हैं। तो कोई बोले कि भैया स्क्वायर प्लेनर कितने होते हैं, तो हम लोग बोलेंगे भैया हमारे पास टोटल 3 टाइप के स्क्वायर प्लेनर होते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन रेक्टेंगुलर प्लेनर की। RECTANGULER, रेक्टेंगुलर प्लेनर। ये रेक्टेंगुलर प्लेनर क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्लेनर को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई बोर नहीं हो रहे ना भाई, पकना नहीं कोई भी, सबको चमकनी चाहिए बात। तो रेक्टेंगुलर प्लेनर किसको बोलते हैं? तो वापस मैं एक काम करता हूँ, ये मैं बनाता हूँ अपने एक्सिस, ये बस क्या हो जाएंगे एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा जेड एक्सिस, हो गया। मैं इसमें बनाता हूँ क्यूब। यार एक क्यूब इधर बना दिया, एक क्यूब इधर बना दिया, ठीक है। इनको क्या कर दिया मैंने, आपस में इनको यूं मिला लिया। अब बात करते हैं यार इसमें रेक्टेंगुलर प्लेनर बनता कैसे है। बात आ रही है यार रेक्टेंगुलर प्लेनर बनाए कैसे। तो याद रखना एक चीज़ ये है, इनको उठाओ, इनकी कान खींचो और दोनों की कान खींच के इनको आपस में मिला दो। कान खींच के मिला लिया तो इनको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर प्लेनर। अब बात है कि सर इसमें कितने रेक्टेंगुलर प्लेनर होते हैं? तो भाई इसमें एक तो ये बन रहा है, एक सामने से बनेगा, ऐसे करके बनाएंगे टोटल 6 टाइप के रेक्टेंगुलर प्लेनर बनेंगे। तो हम बोलते हैं कि किसी भी क्यूबिक प्लेनर कितने टाइप के होते हैं, तो हम बोलेंगे हमारे पास भैया जो भी क्यूबिक प्लेनर होगा ना वो टोटल 9 टाइप का होगा। वो आपने 2 टाइप के प्लेनर की बात कर ली, एक पढ़ लिया आपने पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक पढ़ लिया आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी क्यूब में एक तो होती है पॉइंट ऑफ सिमेट्री, एक होती है और 9 होती है आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं आपकी एक्सियल सिमेट्री। एक्सियल सिमेट्री क्या होती है? एक्सियल सिमेट्री को अपन डिफाइन कैसे करते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सियल सिमेट्री? एक्सियल सिमेट्री को आप लोग पढ़ोगे कैसे? अब बात है कि सर वो भी मुद्दे की बात है, एक्सियल सिमेट्री पढ़ेंगे कैसे? एक्सियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है? एक्सियल सिमेट्री तो हमको ही नहीं पता ये क्या होती है। तो चलो आज एक्सियल सिमेट्री को भी डिफाइन करते हैं अपन। एक्सियल सिमेट्री का मतलब कुछ नहीं होता, बड़ा फर्जी सा सिमेट्री है और बहुत ईजी सा है, सबको समझ में आएगा। कैसे दिख रहा होगा, आई होप सबको ये सबको दिख रहा है। मैंने क्या किया, एक ऑक्सीजन लिया, इधर इसको मिलाया, इसको हाइड्रोजन डाला, इधर एक हाइड्रोजन डाल दिया। इधर मैंने एक सिमेट्री तो थी अपने पास, मैंने क्या कर दिया, इसको घुमा दिया। ध्यान से समझना एक्सियल सिमेट्री क्या होती है। किसी भी चीज़ को इतना घुमाओ कि दोबारा वही चीज़ आ जाए, उसको बोलते हैं एक्सियल सिमेट्री। तो किसी भी चीज़ को एक बार घुमाने पे वही चीज़ आ गई तो बोलेंगे इसमें एक्सियल सिमेट्री 1 है। 2 बार घुमाने पे आ गई तो बोलेंगे इसमें 2 फोल्ड एक्सियल सिमेट्री है। 3 बार घुमाने पे आई तो बोलेंगे इसमें 3 फोल्ड है। तो भाई ऐसी क्यूब में कितनी होती है? तो भैया क्यूब जानते हो आप लोग, एक डंडी इधर से डालेंगे, इधर से निकालेंगे, सीख की तरह एक कोने से डाल लेंगे, तो ऐसी करके आप निकालोगे तो टोटल इसमें
टोटल इसमें 13 टाइप की एक्सियल सिमेट्री मिलती है, याद रखिएगा। अगर आप कोई पूछता है कि भैया आप एक चीज बताओ, टोटल सिमेट्री कितनी होती है किसी भी क्यूब में, टोटल सिमेट्री कितनी होती है, तो अपन बोलेंगे कि एक तो पॉइंट ऑफ सिमेट्री, 9 पढ़ ली हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 पढ़ ली हमने एक्सियल ऑफ सिमेट्री, सब मिला के कितनी हो गई हमारे पास 23 पॉइंट ऑफ सिमेट्री। 23 सिमेट्रिकल इश्यूज होते हैं जो हमको कहाँ मिलते हैं, किसी भी प्लेन में मिले जाते हैं। आई होप ये समझ में आ रहा होगा सबको धीरे धीरे। आई होप मुझे पता चल रहा है कि क्लास कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई नहीं, इसको मैं अब जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ और फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे। लेकिन जितना आज पढ़ाया, आज का एक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इसको सही से पढ़िएगा, क्योंकि अब हम क्रिस्टल ग्रुप का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था आपके टोटल 7 टाइप के ब्रेविस लैटिक्स मिलते हैं। तो ब्रेविस लैटिक्स होते कौन कौन से 7 टाइप के, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो प्लीज़ बी प्रिपेयर और अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में अपन डिवाइडेशन के बारे में पढ़ते हैं, टोटल कितने टाइप के डिवाइडेशन होते हैं। सो प्लीज़ अभी के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।